स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का रिमेनिंग पार्ट। सो लेट्स गेट टॉपिक पार्ट्स ऑफ सेल। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सेल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडीज और बहुत सारे पार्ट होते हैं सेल के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये एक मेम्ब्रेन होती है, मतलब आउटर कवरिंग। मेम्ब्रेन का मतलब होता है आउटर कवरिंग होती है ये हमारी। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा। जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो सराउंडेड होते हैं, मतलब उसके अंदर होते हैं। किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन सेम बात है। अब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? पोरस होती है। पोरस मतलब जिसमें छेद होते हैं। इट अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। जो अगर ये पोरस है तो ये क्या करेगी? जो सब्सटेंसेस है उनका मूवमेंट अलाउ करेगी इनवर्ड और आउटवर्ड। सेपरेट सेल फ्रॉम अनदर सेल, मतलब एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है। कैसे? ये हमारा एक सेल है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक सेल है। अब इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? इनकी सेल मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है ना। या फिर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये है, इन दोनों को सेपरेट किसने किया? इस सेल मेम्ब्रेन ने सेपरेट किया। अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना हो तो ये एक ही सेल बन जाएगा, और अगर इसमें सेल मेम्ब्रेन आ जाती है तो ये सेपरेट हो जाएंगे। तो सेपरेशन का काम क्या कर रही है? सेल मेम्ब्रेन कर रही है। सेल मेम्ब्रेन सेपरेशन का काम सिर्फ एनिमल सेल्स में करती है, क्योंकि जो एनिमल सेल्स है उसमें सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। अब इसके बाद ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये क्या करती है? मूवमेंट अलाउ कर देती है। ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है पोरस है, यहाँ से मटेरियल अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है। अब सेल मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा थिन लेयर, थिन भी होती है, किसी किसी में थिक भी होती है। जो हमारी काइटिन है, फंजाई की सेल वॉल है, ठीक है। सेल्यूलोज, ये है प्लांट सेल की, ठीक है। अब हम सेल वॉल को डीपली पढ़ते हैं। हम सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम सेल वॉल के बारे में डायग्राम की हेल्प से पढ़ेंगे। मतलब सारे पार्ट्स हम डायग्राम की हेल्प से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें डायग्राम से पढ़ने में इजीली याद भी हो जाता है, डायग्राम भी याद हो जाता है, और साथ साथ हमें उनका फंक्शन और पार्ट भी याद रह जाते हैं, कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है, क्या उसका फंक्शन होता है। तो देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी सेल वॉल। ये मैंने डायग्राम बनाया है प्लांट सेल का, ठीक है। तो प्लांट सेल में सबसे पहले होती है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी प्लांट सेल की, आउटर मोस्ट लेयर। फिर आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन नेक्स्ट लेयर होती है। उसके बाद हमारा आता है साइटोप्लाज्म। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो हमारा, जिसमें ये हमें बॉडीज दिखाई दे रही है हमारी, अगर हम इसको इरेज करें, ये हमारी जो कुछ बॉडीज हैं, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, मतलब जिसके अंदर ये एम्बेडेड है, हमारा न्यूक्लियस, हमारी वैक्यूल, ये सब जिसके अंदर एम्बेडेड है, मतलब ये जो हमारा फ्लूइड है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है वाइट पोर्शन, ये क्या है? एक फ्लूइड है। तो इस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है? हमारे गोल्जी बॉडीज होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये सब हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब ये क्या है? देखो, ये है हमारे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट होते हैं हमारे प्लांट सेल के अंदर। अब नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द सेल, और या फिर मेन हेड ऑफ द सेल भी बोला जाता है उसे। और ये वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर हम क्या रखते हैं? अपना फूड रखते हैं। वैक्यूल का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ ली। सेल वॉल मैंने लास्ट में बताया था कि जो काइटिन होती है वो फंजाई की सेल वॉल होती है, और जो सेल्यूलोज होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है प्लांट में सेल वॉल, ठीक है। अब
हमारा सेल मेम्ब्रेन भी हो गया। न्यूक्लियस देखते हैं, एक राउंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर विच इज एम्बेडेड एट द सेंटर ऑफ द सेल with or embedded in the cytoplasm of the cell is known as nucleus। न्यूक्लियस की डेफिनेशन हो गई। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है हमारा, न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर मैं आपको अगर यहाँ बना के दिखाऊं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट लेयर है ना, ये इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर अब क्या है, हमारे क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिन है, ये दिखाई दे रहा है, ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं। अब क्रोमोसोम हो गया, वैक्यूल फूड स्टोरेज के काम आती है। सेल मेम्ब्रेन बता दिया। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ग्रीन पिगमेंट। न्यूक्लियस बता दिया। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को एक साथ ही पढ़ लेंगे डिफरेंस की फॉर्म में। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है, तो दोनों में क्या होती है, प्रेजेंट। प्लांट में भी प्रेजेंट। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट, और यहाँ पे भी प्रेजेंट। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी दोनों में होगा। अब आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स जो हैं वो क्या हेल्प करते हैं, हमारी प्लास्टिड्स फूड बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो प्लास्टिड्स हैं फूड कौन बनाता है, प्लांट सेल ही तो फूड बनाते हैं, क्योंकि एनिमल सेल तो अपना फूड खुद बना नहीं सकते, वो बाहर से फूड इनटेक करते हैं और फिर उनको एनर्जी मिलती है। तो क्या करते हैं, प्लास्टिड्स जो है फूड बनाने में हेल्प करते हैं, तो एनिमल सेल में क्या हो गए, एब्सेंट हो गए, और प्लांट सेल में प्रेजेंट हो गए। वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट होती है, क्योंकि दोनों को ही फूड स्टोर करना पड़ता है। बस इसका मोड ऑफ फूड क्या है, आउटसाइड से फूड लेता है, ये खुद बनाता है फूड। तो वैक्यूल तो दोनों में, क्योंकि फूड तो दोनों ही लेता है, पर ये बाहर से लेता है और ये खुद बनाता है अपना, तो वैक्यूल भी दोनों में प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई इसमें। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम बैक एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले हमारे बैक एक्सरसाइज में आता है ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल बॉडी। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सिंगल सेल बॉडी होती है, तो ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, मसल सेल्स आर ब्रांच। हमारे मसल सेल्स ब्रांच्ड होते हैं, ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने, मसल सेल्स हमारे ब्रांच नहीं होते, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब जो हमारी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, तो ये भी फॉल्स हुआ। अमीबा इज हैज एन इरेगुलर शेप। अमीबा की जो शेप है वो इरेगुलर होती है। मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे ड्रॉ करके कि जो अमीबा की शेप होती है वो इरेगुलर होती है, कोई स्पेसिफिक शेप का नहीं होता, वो अपनी शेप कभी भी चेंज कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्व सेल एंड मेक अ स्केच ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल का डायग्राम भी मैंने आपको बना के दिखाया था,
और इसका फंक्शन मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि ये क्या करता है, हमारे जो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करता है ब्रेन से, या ब्रेन तक भी कह सकते हैं। ब्रेन से हमारे पास भी लेके आता है और हमारे पास से ब्रेन के पास भी लेके जाता है, दोनों फंक्शन करता है। इट ट्रांसफर सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन्स और ऑर्गन टू ब्रेन्स, ठीक है, इसका यही काम होता है। और हमारी वर्किंग ऑफ बॉडी को भी ये कंट्रोल करता है, नर्व सेल का यही फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट ऑन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पे शॉर्ट नोट। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है, इट इज अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस which is present in the cell and it contains organelles such as mitochondria, ribosomes, vacuoles, nucleus. It is protected between plasma membrane and vacuole. अब नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियस ऑफ सेल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेल, मतलब उस क्वेश्चन का बी पार्ट है ये। द न्यूक्लियस सेल क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। इसके अंदर भी कुछ ऑर्गेनेलीज तो नहीं कह सकते, कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा क्रोमोसोम है, जीन है, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके यहाँ पे न्यूक्लियस का डायग्राम मैंने भी पहले बनाया था, उसमें मैंने आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना के दिखाई थी। न्यूक्लियस क्या करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस होता है जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन ऑर्गेनेलीज, सेल का कौन सा पार्ट जो है ऑर्गेनेलीज कंटेन करता है। जो साइटोप्लाज्म है हमारा, वो हमारी क्या करता है, ऑर्गेनेलीज कंटेन करके रखता है। कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये हमारी क्या होती हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। और यूकैरियोट प्रोकैरियोट का डिफरेंस है नेक्स्ट। तो जो हमारे प्रोकैरियोट होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और जो यूकैरियोट होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है क्योंकि वो डेवलप्ड होते हैं। ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं उनके पास। न्यूक्लियोलस जो है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अब इस प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल क्या है, हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया, और हमारे यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल है प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई, ये सब। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर क्रोमोसोम फाउंड इन अ सेल। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं सेल में, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं सेल में। ये एक नेसेसरी ऑर्गन तो नहीं कह सकते, नेसेसरी पार्ट है हमारे सेल का, क्योंकि ये हमारा जीन डाटा ट्रांसफर करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। अगर क्रोमोसोम्स नहीं होंगे तो हमारा डाटा ट्रांसफर नहीं होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। नेक्स्ट आता है सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सप्लेन। एक स्टेटमेंट दी हुई है, अब हमें उसे एक्सप्लेन करके बताना है कि जो सेल है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। अब इसे एक्सप्लेन करना है हमें। तो सेल हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है, एक तो यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के दिखाया था मैंने, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी। इसलिए भी क्योंकि अगर सेल नहीं होगा तो हमारी बॉडी फॉर्म नहीं होगी, और बॉडी फॉर्म नहीं होगी तो हम होंगे ही नहीं, क्योंकि बॉडी फॉर्म नहीं हो रही, सेल ही नहीं है, तो हम कैसे फॉर्म होंगे। अब नेक्स्ट आता है कि ये एक बेसिक यूनिट इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी को फॉर्म कर देता है, और ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है हमारे लिए, जैसे हमारे फूड डाइजेशन में भी सेल्स हेल्प करते हैं, और कुछ सिक्रीशन में भी सेल्स हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स। जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ प्लांट्स में क्यों मिलता है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है ना हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन पिगमेंट है, इसलिए वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि एनिमल्स को ग्रीन पिगमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, जो कि एनिमल परफॉर्म नहीं करते, सिर्फ प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, इसलिए ये प्रेजेंट नहीं होता है। बस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना।